हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम 19 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 3/4 cos 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए cos क्यूब x, cos क्यूब 2π/3 प्लस एक्स, cos क्यूब 2π/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4 cos 3x प्रूफ करना है। आपको cos क्यूब x का फॉर्मूला पता है, cos 3x प्लस 3 cos x होता है। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। जहाँ पर आपका जो x होगा यहाँ पर ये x हो जाएगा 2π/3 प्लस एक्स, और यहाँ पर x भी वही होगा, और इस केस में आपका x होगा ये, ठीक है। इसे ब्रेक कीजिए। अगर आप ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू दिस क्या हो जाता है 2π प्लस 3x। अगर आप यहाँ पर फिर से ये चीज़ को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू दिस क्या हो जाता है 2π माइनस 3x, और इन दोनों को मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है क्योंकि इनके साथ 3 है, इसीलिए cos 2π/3 प्लस एक्स, और यहाँ पर से cos 2π/3 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में जाके हम क्या करेंगे कि जो जो x के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं हम उन्हें अलग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है cos 3x है आपके पास यहाँ पर एक, तो ये हमने cos 3x लिख लिया। और यहाँ पर देखिए ये 3 cos 3x कैसे हुआ, यहाँ पर तो एक ही cos 3x है आप बोलेंगे। देखिए cos 2π प्लस 3x, cos 2π प्लस 3x कितना होता है cos 180 डिग्री, सॉरी 2π मतलब 360 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, दिस इज़ 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस अगर आप x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो cos x आ जाएगा। तो अगर cos 2π प्लस 3x है तो वो भी cos x हो गया, दिस इज़ cos x एंड दिस इज़ ऑल्सो cos x, क्योंकि 360 माइनस एक्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे है और वो भी पॉजिटिव में आएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो cos x। तो 3 cos x मिल के यहाँ पर एक, सॉरी cos x नहीं cos 3x, और ये भी cos 3x, तो यहाँ पर से एक cos 3x, यहाँ पर एक cos 3x, और ये cos 3x मिल के 3 cos 3x, और ये 3 cos x यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसे हमने ब्रेक कर दिया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के फॉर्मूला में अगर हम ब्रेक कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 cos a इंटू cos b, ओके। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट, sin a sin b। और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। राइट, तो ये पार्ट कट गया, ये मिलके 2 इंटू cos 2π/3 और cos x हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर से हमने 3 कॉमन ले लिया क्योंकि 3 तीनों के साथ है, और यहाँ पर cos 2π/3 का वैल्यू पुट कर दिया। cos 2π/3 मतलब 120, cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ, और यहाँ पर cos x, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो ये माइनस cos x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ cos 3x जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सब में देखिए आपको बोला है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स आपको इनके वैल्यूज़ निकालने हैं, तो टेबल्स नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए ये फॉर्मूला है ना 2 cos थीटा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू थीटा तो कितना हो जाएगा sin 45, sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है cos 2 थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा 2 इंटू 15 डिग्री मतलब cos 30, तो √3/2। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पर 8 cos क्यूब 20 माइनस 6 cos 20, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला में, तो 3 और थीटा है आपका 20, तो ये आ गया cos 60, सो दिस इज़ हाफ, सो दिस इज़ 1। और आखिरी है 3 sin 40 माइनस 4 sin क्यूब 40, ये तो डायरेक्ट sin
√3 थीटा का फॉर्मूला है जहाँ पर थीटा है 40, तो आपको साइन 120 मिल गया जिसका वैल्यू है √3/2। कैसे है √3/2 साइन 120 का वैल्यू? क्योंकि साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव है साइन का वैल्यू, सो साइन 60, और साइन 60 मतलब √3/2, इसीलिए। नेक्स्ट सम में आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए ये है कॉस ए प्लस कॉस बी। अब कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो 2 कॉस, अगर आपको नहीं पता है तो दैट इज़ 2 कॉस ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। तो देखिए a प्लस बी करेंगे तो 3π प्लस 3π/5 प्लस 5π/5 कितना होगा 4π/5, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको 2π/5 मिलेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप माइनस कर देंगे इस चीज़ को तो आपको मिल जाएगा 2π/5, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करना है फॉर्मूला में, तो आपको मिल जाएगा π/5। ठीक है, तो ऐसे आ गया ये। अब ये दोनों है cos 2π/5 और cos π/5। देखिए π/5 का डबल है 2π/5, इसीलिए हमने क्या किया, हम जैसे पिछले वाले सम्स में भी ये फॉर्मूला बहुत ट्राई किया था हमने कि यहाँ पर ऊपर नीचे साइन π/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, दिस विल बिकम, यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है तो दिस विल बिकम साइन 2π/5, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर cos 2π/5 भी है, तो यहाँ पर अगर ऊपर नीचे फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन 4π/5, और नीचे है आपका साइन π/5। तो 4π/5 को लिख सकते हैं ना पाई माइनस π/5। ठीक है, तो पाई माइनस 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपका आंसर हाफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम में देखिए आपको ये प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ करने के लिए आपको एक वैल्यू याद रखने की ज़रूरत है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 24 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए। अगर नॉर्मली होता साइन ए माइनस साइन बी तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ होता, प्रोडक्ट के चेंज होने वाले फॉर्मूला यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको 30 और 18 मिल गया। 30 का तो वैल्यू आपको पहले से पता है और 18 का वैल्यू मैंने बोल दिया है, पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, और ये वाला सम करने के लिए आपको और एक वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 18 का तो वैल्यू पता चल गया, और cos 36 का वैल्यू कितना होता है, √5 + 1/4। ठीक है ना, ये है cos 36 का वैल्यू। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो आप वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कर ही सकते थे। पर देखिए साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना, तो क्या ज़रूरत है उतनी मेहनत करने की, वही वैल्यू पुट कर देते हैं। और साइन 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कॉस स्क्वायर θ/2 पता है, वहाँ से आप cos थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको cos 36 पता है। ठीक है ना, तो थीटा है आपका 36 और θ/2 है आपका 18, तो कैसे निकालेंगे,
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाता है आपका cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर से इसे भेज दीजिए तो आपको cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बाई 2। तो थीटा कितना है 36 प्लस 1 बाई 2। अब बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, cos 36 का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर से कैलकुलेट कीजिए और आपको जो प्रूफ करना था वो आंसर आ जाएगा। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम देखिए, ये सम मैंने फिर से रिपीट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ है जैसे पिछले सम में था और प्रूफ भी सेम करना है। देखिए पिछले सम में था बेसिकली साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और इस सम में है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का तो वैल्यू सेम होता है ना, 3/4 ही आएगा, तो यहाँ पर 3/4 ही आएगा, तो बाकी का सेम ही करना है आपको, तो आप खुद कर लीजिएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.